क्लास 8th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का आपका जो पार्ट 2 है जिसका नाम है आत्मविश्वास। आज इस अध्याय को हम शुरू कर रहे हैं, तो इस अध्याय में से आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, जो भी आपके क्वेश्चन है वो सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे। तो आज का यह जो वीडियो है, इस वीडियो में आप केवल संदर्भ प्रसंग व्याख्या कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इस पार्ट में आपके लिए क्या-क्या दिया गया है। तो पार्ट का परिचय पहले हम कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट का परिचय हम यहाँ से समझेंगे इसका। आपका पार्ट का परिचय में आपको दिया गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली मंत्र है। हमारे जो जीवन है उसमें यदि हमें सफल होना है तो उसका भी एक मंत्र दिया गया है। वह मंत्र कौन-सा है? वह मंत्र आपका है आत्मविश्वास। हमें अपने जीवन में पल-पल पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारा जो जीवन है इसमें हमें पल-पल पर पग-पग पर क्या है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इस समग्र जीवन में वही सफल होता है। कौन सफल होता है? वही सफल होता है जो जिसे क्या है, अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर विश्वास होता है। अपनी शक्ति और अपने प्रयासों पर जिससे विश्वास होता है वही अपने जीवन में सफल होता है। आगे आपको इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत निबंध में, यानी कि आपका ये जो पार्ट है इस चैप्टर में निबंधकार ने इतिहास से अनेक उदाहरण देते हुए इस सत्य को सिद्ध किया है। तो आपकी जो पुस्तक है, आपके पास पुस्तक होगी, उस पुस्तक में आपका ये वाला जो पार्ट है इस तरह की इमेज आपको पार्ट में देखने को मिलेगी। तो आप इस पार्ट को पूरा अच्छे से पहले कंप्लीट करें, इसके बाद ही आपको इसके जो प्रश्नोत्तर हैं, इसकी जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वही आपको समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे समझाऊँगी कि ये वाला जो पेज है इसमें आपको यहाँ से बाली के ऊपर से यहाँ पे बताया गया है कि बाली को क्या है, एक वरदान प्राप्त था। कैसा वरदान प्राप्त था? बाली को एक ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आकर लड़ता उसकी आधी ताकत उसके शत्रु की आधी जो ताकत है वो उसमें आ जाती थी। इस तरह का बाली को वरदान था। तो यही वरदान क्या है, हमें भी प्राप्त है। किस तरह से प्राप्त है आगे हम समझेंगे। तो आपका जो पहला वाला चैप्टर है यहाँ से यहाँ तक इसमें बाली का वर्णन, बाली के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें जो इसके लेखक है उन्होंने अपने जो मित्र है उनके बारे में बताया है कि उनके मित्र और उनकी जो पत्नी थी वो दोनों कहीं घूमने गए थे। तो वहाँ पर उनके जो मित्र थे वो डर और घबराहट के कारण एक कुत्ते को उन्होंने क्या समझ लिया था? भेड़िया समझ लिया था। क्यों समझ लिया था? क्योंकि वो डर गए थे। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई। इसके कारण उन्होंने कुत्ते को क्या समझ लिया? भेड़िया समझ लिया और वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे कि भेड़िया है, यह मेरी पत्नी को खा लेगा, मार देगा। इस तरह से वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगे। फिर वो एक शिकारी के पास गए। जब शिकारी वहाँ पे आया तो उसने देखा कि यह तो भेड़िया नहीं है, यह क्या है, एक कुत्ता है। तो इस तरह से वहाँ पे जो उनके जो मित्र हैं, कवि के लेखक के जो मित्र हैं वो डर गए थे। उनके अंदर क्या है, आत्मविश्वास की कमी थी। छोटी-छोटी बातों पर वे डरते थे। तो इस तरह से वहाँ पे देखिए डर के कारण उन्होंने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। तो इस तरह से क्या है, आत्मविश्वास की कमी हो गई वहाँ पे। फिर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी बताया गया है कि किस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने ICS की जो प्रतियोगिता में वो बैठे थे, तो वहाँ पे जो अंग्रेज परीक्षक थे उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे। जैसे कि बिजली के पंखे की तरफ उन्होंने इशारा करके उनसे पूछा था कि क्या इसकी पंखुड़ियों को गिना जा सकता है? तो जो सुभाष बाबूजी थे, सुभाष चंद्र जो बोस थे, उन्होंने क्या किया, तुरंत पंखे को बंद कर दिया और बोला कि हाँ, हम इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं उनको गिन सकते हैं। इसी तरह से उन्होंने दूसरा प्रश्न भी पूछा था। जो डर है, डर की भावना है उसको
समाप्त करना चाहिए और जो हमारा आत्मविश्वास है उसे हमें हमेशा बढ़ाए रखना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से एक और जो हेलन केलर है उनका उदाहरण लेखक ने इस अध्याय में दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा पाठ की इसमें क्या-क्या जानकारी आपको दी गई है। मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझा दिया है। अब चलिए इसमें जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी उसकी ओर हम बढ़ेंगे। तो ये जो आपका पाठ है, पाठ 2, इसकी जो लेखक हैं वो कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। आपको पाठ का नाम याद रखना है और इसके जो लेखक है उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो आपकी यहाँ पे सबसे पहली जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या है वो कौन सी रहेगी? तो देखिए जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी पहली यहाँ पे रहेगी, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो आपका यहाँ पे प्रश्न है, सब बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपने बल को तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। तो चलिए इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको संदर्भ में क्या लिखना है? संदर्भ में आपको सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश। क्या है ये? गद्यांश दिया गया है। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है वो किससे लिया गया है? हमारी पाठ्य पुस्तक। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम आपको याद होना चाहिए, क्या है? भाषा भारती। क्या नाम दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक का? भाषा भारती नाम है। भाषा भारती के कौन सा पाठ है आपका? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके जो लेखक है वो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो समझ में आपको आया होगा कि संदर्भ में आपको क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश यानी कि ये जो लाइनें आपको दी गई हैं, प्रस्तुत की गई हैं, ये हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? भाषा भारती है, जिसका पाठ है आत्मविश्वास, उससे लिया गया है। इसके जो लेखक हैं जिसने इस पाठ को लिखा है वो कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो ये आपका संदर्भ हो गया। अब हम प्रसंग में इसमें क्या लिखेंगे? प्रसंग में आपको इसमें लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने आत्मविश्वास की कमी के कारण मनुष्य के डर और हीन भावना का वर्णन किया है। जो पंक्तियां हमें दी गई हैं ऊपर पर आपकी ये यहाँ पे जो पंक्तियां दी गई हैं, इसमें कवि ने क्या दर्शाया है? इसमें कवि ने दर्शाया है कि हम क्या करते हैं? आत्मविश्वास की कमी के कारण, यानी कि हमारे आत्मविश्वास की जो कमी है उसके कारण हमारे मन में जो डर पैदा होता है, जो हीन भावनाएं आती हैं, उसको बताया है। चलिए इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो आपको इसकी व्याख्या में लिखना है यहाँ से व्याख्या या भावार्थ। यदि एग्जाम में आपसे भावार्थ पूछे तो भावार्थ लिख देना है, व्याख्या से पूछे तो व्याख्या लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे कम शब्दों में एकदम सटीक आंसर आपके लिए तैयार किया है। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, आपको केवल इतना लिख देना है कि लेखक कहते हैं, कौन कह रहे हैं? लेखक कहते हैं कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है, क्या करता है? जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम आत्मविश्वास की कमी के कारण उसे क्या कर लेते हैं? अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। जैसे हम किसी से लड़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? जो हमसे लड़ने आया है उसको हम अधिक शक्तिशाली मान लेंगे, अपने से ज़्यादा ताकतवर उसे हम मान लेते हैं। और वही क्या होता है? वहीं पर क्या होता है? हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं। हम हमारे शत्रु को ताकतवर मान लेते हैं, लेकिन स्वयं के अंदर जो ताकत है, जो आत्मविश्वास है कि हाँ, हम इससे लड़ सकते हैं, इसको हम मार सकते हैं, पीट सकते हैं, ये वाली भावना हम क्या कर लेते हैं? अपने अंदर से समाप्त कर लेते हैं और हमारे शत्रु से क्या हो जाते हैं? हम डर जाते हैं, उसे ताकतवर मान लेते हैं। इसलिए हमें स्वयं पर क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे कवि ने क्या बताया है, सॉरी लेखक ने यहाँ पे क्या बोला है कि
जब विरोधी हमारे सामने आता है, यानी कि हमारा शत्रु जिससे हम लड़ रहे हैं वो हमारे सामने आता है, तो हम क्या करते हैं, आत्मविश्वास की कमी के कारण उसे अधिक शक्तिशाली, अधिक ताकतवर समझ लेते हैं और अपनी क्षमता को हम पहचान नहीं पाते हैं और डर जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, कभी भी अपने शत्रु से डरना नहीं चाहिए। उससे हमें ऐसा नहीं जताना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं और वह ताकतवर है, ऐसी भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए और स्वयं के मन में हमें क्या रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो समझ गए होंगे आप, इस प्रश्न का आंसर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप इस अध्याय को पूरा अच्छे से कंप्लीट करें, क्योंकि पार्ट आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आप खुद ही अच्छे से समझ जाएँगे और इनके आंसर भी आप कंप्लीट स्वयं कर सकते हैं। और इसे स्क्रीनशॉट लें, आप नोटबुक में नोट करें। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वही मैंने आपको बताया है, तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लें। प्रसंग और व्याख्या दोनों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको केवल एक ही संदर्भ प्रसंग व्याख्या बताई है। अगले वीडियो में हम एक और इसी तरह से प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इसी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें और पूरा पार्ट आप ज़रूर पढ़िए, तभी आप अच्छे से इन सबको कंप्लीट कर सकेंगे।